नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सिविल जज मेंस परीक्षा को लेकर, जिसका प्रीलिम्स रिजल्ट आ चुका है और इसको लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए और मेंस में किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप लोगों को जितने भी हो सकते हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं मेंस के, उनको रीड करना है अच्छे से। उनको एक या दो बार अच्छे से रीड करिए और फिर उन रीड करके उन्हें अच्छे से बार उनको राइटिंग प्रैक्टिस उनकी करिए जितना हो सके, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि झारखंड के पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरह के टॉपिक्स और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो एग्जाम 4-5 साल बाद मेंस का हो रहा है, तो आप लोगों को तैयार रहना है। पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट, यानी पेपर जो है वो लेंथी भी आएगा। और लेंथी पेपर में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है कि हम नॉलेज और डेटा कैसे कम्युनिकेशन बेस स्ट्रॉन्ग सेंटेंस मेकिंग करें और टाइम मैनेजमेंट करें। तो उसके लिए आप प्लीज़ डेली डेली टाइम लगाकर 3 घंटे सिटिंग प्लान करिए वन टाइम में। कितना? एक सिंगल टाइम में, वन टाइम में एक बार बैठ के चेयर और टेबल पे लिखने की कोशिश करिए। इससे आपकी हैबिट बन जाएगी। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 घंटे तो आपको एग्जाम में बैठना है। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे 3 साढ़े 3 से 4 घंटे की। तो इससे क्या होगा, मान लीजिएगा बैक पेन हो रही है, आप हैबिचुअल हो जाएंगे और एग्जाम में आपकी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर चुके हैं इन चीज़ों की, राइट। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप लोगों से और मैं कहना चाहूँगा वो ये कि प्रीवियस ईयर के पेपर करते वक्त जो भी आप मेंस के पहले जब प्रीवियस ईयर के पेपर कर लें और करने के बाद आपको पता लग जाएगा भाई कि आईपीसी में से ये आ रहा है, सीआरपीसी में से ये आ रहा है, एविडेंस में से ये आ रहा है, तो सभी सब्जेक्ट के सेपरेट, ठीक है, सेपरेट टॉपिक्स कलेक्ट कर लीजिए और बेयर एक्ट से उनका टॉपिक्स के नाम लिख के तैयार कर लीजिए। मान लीजिएगा एविडेंस एक्ट में 20 टॉपिक हो गए, सीआरपीसी में 25 टॉपिक हो गए, सीपीसी में आपके 25 टॉपिक हो गए। इस तरह से सभी पहले फेज में, मतलब पहले राउंड में आप कलेक्टिव टॉपिक्स निकाल लीजिए। और भी करीब निकालने चाहे तो थोड़ा कम कर लेना। शुरू के राउंड में मान लीजिएगा 15 टॉपिक, 20 टॉपिक, 12 टॉपिक, 18 टॉपिक, हर एक्ट के, मतलब छोटे बड़ा जैसे आपको लगे। फर्स्ट राउंड में आप क्रीम निकालना, मतलब सारे मत निकालना, सारे के होस पोस हो जाएगा। पहले वो निकालना जो आप कर सकते हो और फिर एक एक सब्जेक्ट को, मान लीजिएगा आईपीसी के आपने 18 टॉपिक निकाल लिए, 18 टॉपिक के मतलब मेंस के टॉप क्वेश्चन आपको लिखने, राइट। अब मेंस के टॉपिक आप 18 टॉपिक लिखेंगे, पहले इनको तैयार कर लीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनको लिख के तैयार कर लीजिए। ये हो गया फर्स्ट राउंड एक सब्जेक्ट का। अब अगले सब्जेक्ट पे जाइए, फिर अगले पर, फिर ऐसे करके कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप जब ये कंप्लीट हो जाए आपका, मान लीजिएगा 15 दिन में आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो 15 दिन के बाद फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करिए। और सेकंड राउंड में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और ऐसे माइनर क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको आप सेकंड राउंड में कर लीजिए। मान लीजिएगा आप आईपीसी में 5 और जोड़ लेते हैं, एविडेंस में 3-4 और जोड़ लेते हैं, इस तरीके से करिए। तो और जब इन्हें करें तो पिछला, अब इनको लिखना नहीं है क्योंकि आपने लिख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया, इनको बस रिवीजन करिए। और हर क्वेश्चन के साथ मान लीजिएगा एक 200 वर्ड्स में आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा, 200 वर्ड्स में आपने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन का सिनॉप्सिस भी बना लीजिए। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपने कितने पेज में लिखा, 3 से 4 पेज में घर पे लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो एग्जाम में तो इतना लिखना नहीं, क्योंकि इतना लिखेंगे तो टाइम नहीं बचेगा, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। तो हर पेज का, जैसे 3 से 4 पेज का एक क्वेश्चन लिखा लॉन्ग 200 वर्ड्स का या 200 से 250 वर्ड का, तो इसका क्या है कि आधे पेज में एक सिनॉप्सिस बना लीजिए, ठीक है। एक छोटा सा सिनोप्सिस सिनोप्सिस तैयार कर लीजिए, ठीक है। मतलब बुलेट्स बना लीजिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे समन है, तो समन क्या है भाई, ठीक है। तो समन्स आपका हो गया। समन की परिभाषा कहाँ पर है, मतलब इसको डिफाइन कहाँ पर किया गया है, प्रोविजन क्या है, इसके प्रावधान क्या है, प्रोविजन क्या है, ठीक है। प्लस इसका प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगी, या फिर इसके अदर फैक्ट क्या है, वो ऐसे करके कोई केस लो है, ऐसे करके एक इस तरह से एक आप सिनोप्सिस तैयार कर लीजिए हर टॉपिक के। तो सिनोप्सिस से ये होगा कि लास्ट एंड द मोमेंट
जब आपका पेपर होगा 15 दिन पहले, बस आपको ये चीज़ें रिकॉल करने की लगेंगी, क्योंकि बड़े-बड़े नोट्स आप एग्ज़ाम लेके थोड़ी जाओगे। बड़े-बड़े नोट्स आप जल्दी रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, छोटे नोट्स आप रिवाइज़ कर पाओगे। तो आधे-आधे पेज में या उससे कम पेज में हर लॉन्ग क्वेश्चन का एक सिनॉप्सिस डिज़ाइन कर लीजिए, बहुत कीवर्ड में, मतलब काइंड ऑफ हेडिंग। तो उससे ये होगा कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। और इसी को लेकर टारगेट फॉर आईक्यू इसी अप्रोच पे काम कर रहा है इस बार। हमारा झारखंड मेंस का बैच है, ठीक है? तो झारखंड मेंस के बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच में मैं आप लोगों को बता दूंगा, सेम इसी पैटर्न पे हम लोग करा रहे हैं। इसमें लॉ की क्लास जो है वो 2 घंटे रखी है, एक तो 11 से 12 पीएम, ये एएम से सुबह, और एक 3 पीएम से 4 पीएम। इसमें 2 अलग-अलग सब्जेक्ट हम लोग करा रहे हैं और इसी पैटर्न पे जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से। फिर इसके क्लास एक है आपकी हिंदी लैंग्वेज जो आती है आपकी, वो है 5:30 बजे से। और ये मैम, ये जो लेंगी श्रेया मैम लेंगी, ठीक है? श्रेया मैम लेंगी, जो पीएचडी बनारस से कर रही हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्हें मेंस लिखने का, 3-4 इंटरव्यू दे चुकी हैं। बाकी अपने रविंदर सर हिंदी करा रहे हैं, ठीक है? हिंदी करा रहे हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी आ रही है, तो वो आपके 9 बजे से आप मोनिका मैम कराएंगे, ठीक है? तो ये मेंस का होगा। इन सभी के हम लोगों ने क्या करा है, जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना भाई कि आईपीसी में इतने टॉपिक हो गए, तो फिर इनका हमारे टीचर्स सबका टेस्ट बना के आपको देंगे सब्जेक्ट वाइज। मींस मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। और इस टेस्ट में वही क्वेश्चन रखेंगे जो कलेक्टिव एक्सपेक्टेड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के, और फिर हमारे टीचर्स उनको बराबर चेक करेंगे, चेक करके प्रॉपर फीडबैक देंगे। और इन सभी के हम मॉडल आंसर भी आप लोगों को देंगे, बिकॉज ये क्लास में होगा, तो मॉडल आंसर भी आप लोगों को देंगे, राइट? हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश, यानी बोथ मीडियम में होगा। और इसके बाद जैसे ही एक पेपर कंप्लीट होगा, तो लास्ट में हम 2 फुल लेंथ पेपर जो है वो आप लोगों के कराएंगे, यानी पूरे एफएलटी हर ईच पेपर के 2-2 फुल मॉक भी आपके कराएंगे। तो इस पैटर्न पे चलेंगे। हिंदी वाले टीचर हिंदी के प्रैक्टिस करवाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक्स उनका टेस्ट लेंगे। इंग्लिश वाली मैम इंग्लिश के टॉपिक बाय टॉपिक्स और उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब फुल्ली तरीके से मेंस ओरिएंटेड बैच है। और इसी तरीके से हम राजस्थान का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान मेन जो बच्चे देना चाह रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी प्रॉपर एसे और जो आपका लॉ पेपर है वो। एंड एक चीज़ इसमें और बता दूं, इसमें हम लेटेस्ट जो लैंडमार्क जजमेंट है, जो केस लॉज हैं, वो भी भैया इसमें इंक्लूड रहेंगे। मतलब ये आपको बता दे रहा हूँ। और इसको हमने और डायमेंशन किस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, वो भी इस क्वेश्चंस में इंक्लूड इस बार हम लोगों ने रखा है, ताकि बेहतर रिजल्ट रहे। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। अदरवाइज इस नंबर पर जाइए, कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए टारगेट फॉर आईक्यू, वहाँ से भी आप मेंस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है? ये जो मेन बैच होगा ये केवल झारखंड जुडिशरी मेंस ओरिएंटेड बैच होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर झारखंड देने वाले, आप सभी से कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बैच में डेफिनेटली आप लोगों को फ्रूटफुल फायदा होने वाला है। और यदि आप लोग चाहें तो इन सबको, मान लीजिएगा लॉ आपका अच्छा है, तो आप ओनली हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज इनका भी ज्वाइन कर सकते हैं। या हम लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज, यदि आप लोग केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज और लॉ के मिला के, लॉ के 21 पेपर हैं और जी लैंग्वेज के उसमें 4 पेपर हमने रखे। तो अप्रोक्स 25 पेपर हम लोग मेंस के इस बार करा रहे हैं। तो आप लोग इन्हें प्यारे बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? यानी मेंस के 25 टेस्ट पेपर है प्रैक्टिस के लिए, ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग होंगे। और ये फ्लेक्सिबल भी है, यदि आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं या बिजी हैं, उस समय पे नहीं लिख सकते हैं जिस दिन हमने डेट दी है, तो आप इन्हें बाद में लिख के भी चेक करा सकते हैं, ठीक है? तो ये थी मेंस, झारखंड मेंस के बारे में डिटेल। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता दी है टारगेट फॉर आईक्यू की, और आप लोगों को एग्जाम में कैसे रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई राय है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू।